फीड है बिंदास भोजपुरिया की। अ, मित्रों, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप तमाम लोगों का मैं इस लाइव फीड में स्वागत करना चाहता हूं। और मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत है, ये दिलीप भैया हैं, दिलीप यादव साहब, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से, न्यूज अलर्ट से। और आप तमाम लोग जो हमारे साथ अब लाइव जुड़ेंगे, उन सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं, दोनों चैनल्स पर, बिंदास भोजपुरिया पर भी और न्यूज अलर्ट पर भी। कुछ जरूरी हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, जिसको लेकर हम बात करने वाले हैं। दिलीप यादव साहब हमारे साथ आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। एक गाना आया हुआ है और इस गाने ने इस सभ्य समाज पर एक सवाल उठा दिया है। इस सभ्य समाज के चेहरे पर, इस सभ्य समाज के मुंह पर एक करारा काटा मारा है, क्योंकि एक बच्ची जिसको निशाना बनाया गया है और बार बार उसे निशाना बनाया जाता है, उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने एक सुपरस्टार के घर में जन्म लिया है। ये उसका गुनाह है, ये उसका अपराध है। और इसीलिए उसे बार बार प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक तौर पे टॉर्चर किया जाता है और उसके पूरे परिवार को सताया जाता है। वो सुपरस्टार कोई और नहीं, सुपरस्टार के नाम से मशहूर, जुबली स्टार के नाम से मशहूर, ट्रेंडिंग स्टार के नाम से मशहूर खेसारी लाल यादव है। और उनकी बेटी कृति यादव है, जो कि माइनर है, जो कि छोटी है। और उसको लेकर गाना बनाया गया और उस गाने के बोल इतने भद्दे, वाहियात और गिरे हुए हैं कि उन्हें कोई भी सभ्य आदमी सुनना नहीं चाहता। दिलीप यादव साहब है मेरे साथ। दिलीप भाई, मैं जी सर। स्वागत करता हूं लाइव फीड में। और मेरा सवाल आपसे यही है कि आप तो लगातार पत्रकार हैं, सिनेमा कवर करते हैं और आप अपराध जगत को भी कवर करते हैं। क्या ऐसे लोगों को रोका नहीं जा सकता है? सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो लोग हैं, ये लोग नहीं हैं। ये मानसिक रोगी, मानसिक रोगी का इलाज होना चाहिए। कोई भी रोगी हो, उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। इलाज का मतलब ये है, इस कहने का तात्पर्य ये है कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। और कार्रवाई सार्वजनिक होनी चाहिए, यानी कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और जो लीगल कार्रवाई है, सबसे पहले लीगल कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई है, इसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करना चाहिए पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को। बिल्कुल। जाके ये मांगी इसलिए नहीं आता है, ये नहीं मालूम है आप जो गाना गा रहे हैं, जिसके लिए गा रहे हैं, किसी की माँ है या बहन है या बेटी है, आप पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को शर्मसार कर रहे हैं। आपको आनंद सर ये भी बता दें कि पूरे विश्व से, पूरे विश्व से यूट्यूब पे जो गाने डाले जाते हैं, म्यूजिक जो सेक्शन होता है, गाने डाले जाते हैं, उसमें जो टॉप 10 के गाने होते हैं, जो टॉप 10 के गाने होते हैं, उसमें 5 गाने तो भोजपुरी इंडस्ट्री के होते हैं। अगर आप बिल्कुल। देखें, अगर कल की बिल्कुल। बात करूं, कल भी जो गाना आया है ट्रेंडिंग पे है, जब पूरे वर्ल्ड से अलग अलग भाषा के, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, जब गाने डालते हैं, वहां जब भोजपुरी इंडस्ट्री अपने आप को साबित करती है कि हम अच्छे गाने बनाते हैं, वहां ऐसे मानसिक रोगी आ जाते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री को शर्मसार कर देते हैं। ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, सामूहिक रूप से पूरी इंडस्ट्री को जुड़ना चाहिए और इनके खिलाफ एफआईआर अलग अलग शहरों से करो, ताकि आने वाले वक्त में भोजपुरी इंडस्ट्री शर्मसार न हो और ऐसे लोग सबक लें कि अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री को नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो आप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल, एक ईमानदार पहल जो है वो सिनेमा से जुड़े तमाम लोगों को करना चाहिए। जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो लोग हमें देख रहे हैं, वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। कृष्णा ऑफिशियल, संतोष कुमार, रोहित ब्लॉग्स, रंजन एंटरटेनमेंट वीडियो, ये तमाम लोग हैं जो इस जी। इन बातों का खंडन कर रहे हैं, ऐसे गाने का विरोध कर रहे हैं। और मैं इन्हें शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है कि सिनेमा आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप लोगों को आगे आकर बोलना होगा, आप लोगों को ये कहना होगा कि भाई साहब ये गलत है, ये मत कीजिए, ये अपराध है। ये किसी को भी, किसी की भी बेटी हो, अगर आपको उससे कोई समस्या है, आप उसका विरोध कर सकते हैं।
आप जाकर उससे कुश्ती भिड़ जाइए। मैं तो बोलता हूँ आप जाके भिड़ जाइए, आप कुश्ती लड़ लीजिए खेसारी लाल यादव से। अगर आपकी ताकत ज़्यादा होगी तो आप जीतेंगे, नहीं तो खेसारी लाल यादव जीतेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उनकी किसी भी गाने का विरोध कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ कोर्ट केस कर सकते हैं, आप उनके गाने सुनना बंद कर सकते हैं। लेकिन ये मैं कभी नहीं मानूँगा कि आप उनके परिवार को प्रताड़ित कर सकते हैं। उनकी छोटी-सी बच्ची क्या ट्रॉमा में होगी वो, कितने दुःख में होगी, कितने तकलीफ में होगी, जब उसे पता चलता होगा कि उसके नाम को इस्तेमाल करके, उसकी फ़ोटो को इस्तेमाल करके गंदा-सा, भद्दा-सा, वाहियात-सा 2 कौड़ी का गाना बनाया गया है और बार-बार बनाया जाता है क्योंकि इसलिए वजह सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि आप उसकी पिता की बातों से इत्तेफ़ाक नहीं रखते, आप उसके पिता का विरोध करते हैं या आप उनके पिता को नापसंद करते हैं, इसलिए उन्हें आप टॉर्चर कर रहे हैं, उसके परिवार को तबाह कर रहे हैं। दिलीप भाई, जी, बहुत जी सारे सर। लोग अलग-अलग बातें कर रहे हैं, अलग-अलग कयास लगा रहे हैं। मैं एक ये एक जानना चाहता एक हूँ एक एक और लाइन में जोड़ना चाहूँगा कि बिल्कुल, कोई व्यक्ति अगर एक बार कोई व्यक्ति अगर एक बार गलती करता है तो उसे माफ़ किया जा सकता है। अगर दूसरी बार करता है तो यानी वो जानबूझ के कर रहा है। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री को भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो भी व्यक्ति है, जो मान रहा है, ये आज अगर व्यक्ति एक खेसारी लाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी एक व्यक्ति के लिए गाना गा रहा है तो कल वो आप पे भी गाना गाएगा। बिल्कुल। कल हो सकता है भोजपुरी कोई नया स्टार बनेगा, कोई नया सिंगर आगे बढ़ेगा तो उसके लिए भी गाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को टारगेट किया गया है। बिल्कुल, दिलीप भाई मैं इसे ऐसे ऐसे ही मैं इसे लेता हूँ, मैं इसे ऐसे ही समझता हूँ कि अगर आप मेरी किसी बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं, अगर आप मेरा विरोध करना चाहते हैं, तो आप मेरे खिलाफ एक गाना बना देंगे। आप हो सकता है मेरे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरे किसी इंटरव्यू से कोई अगर दुखी होगा या किसी इंटरव्यू से कोई इत्तेफ़ाक नहीं रखता होगा, उसके मन में लगता होगा कि मेरा विरोध करना चाहिए, तो विरोध करने का ये क्या तरीका है? क्यों आप मेरे परिवार के खिलाफ गाना बना दे, मेरे किसी अपने को टारगेट कर दे। ये बेहद गलत गलत और गर्त में ले जाने वाली परंपरा है, जो गलत तरीके से शुरू हुई है, गलत एंड से शुरू हुई है, गलत उद्देश्य के साथ शुरू हुई है और इसे रोका जाना चाहिए। सिनेमा से जुड़े तमाम लोग आगे आने चाहिए, जो कि जो पहल है सिनेमा की, वो होनी चाहिए कि भाई ऐसा गाना बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। वो किसी के भी खिलाफ हो, किसी एक टेक्नीशियन के खिलाफ हो, किसी एक कैमरामैन के खिलाफ हो, किसी डायरेक्टर, किसी प्रोड्यूसर, किसी एक्टर के खिलाफ हो, उसके परिवार को निशाना बनाया जाना गलत है और इसमें कलेक्टिव अप्रोच की जरूरत है। तमाम लोग जो है सिनेमा से जुड़े उन लोगों को आगे आना चाहिए और उन लोगों को बोलना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे। संतोष कुमार है, जीएनटी ट्रेडिंग, स्टाइलिश, गौरव सिंह, तमाम लोग देख रहे हैं हमें इस वक्त और मैं आप तमाम दर्शकों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज अच्छे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए। कोई भी हो, किसी के भी खिलाफ अगर गाना गा रहा है, उसके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये अच्छी चीज नहीं है और इससे सिनेमा का भला तो बिल्कुल नहीं होगा और ये अपराध की श्रेणी में आता है, ये क्राइम है अपने आप में और आईटी एक्ट के तहत, आईपीसी के तहत सजा भी हो सकती है। दिलीप भाई, क्या अप्रोच नजर आ रहा है, क्या वो एकता नजर आ रही है सिनेमा की, जो ऐसे वक्त में एक कलाकार के साथ लोग खड़े होने चाहिए, क्या वो नजर आ रहे हैं? सर, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं। बिल्कुल। अमूमन जो मैं कभी जल्दी लाइव नहीं आता। मैं लाइव मुश्किल है, शायद मैंने कभी लाइव आया होगा या मैं सामने आता हूं। मैंने पहल की है। अगर मैं आज लाइव आ रहा हूं तो मैंने अपनी तरफ से भोजपुरी के लिए यह पहल शुरू कर दी है कि ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम खड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि और लोग जो हैं और लोगों को भी आना चाहिए, जो शर्माते होंगे या ये कहते होंगे कि नहीं मेरा क्या जाएगा। नहीं, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत कुछ जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री सर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। काफ़ी लोगों का रोज़गार इससे चलता है। जैसे आपने कहा एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर अंदर जुड़े हुए हैं, टेक्नीशियन कई लोग जो ऑडियंस है वो हमें जोड़ जोड़ रही है और ज्यादातर लोग मैं ये समझता हूँ दिलीप भाई शायद पुअर नेटवर्क की वजह से नजर नहीं आ रहे की थे।
मेरा ये जी, बोलना दिलीप है भाई। कि हुँ। पूरे सभी लोगों को एकजुट होकर इसके खिलाफ बोलना होगा और ये बताना होगा, ये आज आप साबित करोगे कि हम एकजुट हैं, तो आने वाले वक़्त में लोग को समझ में आया कि ये एक हैं। जी। दिलीप भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, उससे पहले मैं तमाम लोगों के कमेंट यहाँ पे पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अक्षय राय लिखते हैं कि किसी का नाम लेकर गाना बंद करो। स्टाइलिश गौरव सिंह लिखते हैं, जो बिल्कुल टुनटुन यादव कर रहे हैं, नाम लेकर गाते हैं। बिल्कुल कोई भी हो, कोई भी किसी का नाम लेकर अगर उसका फोटो इस्तेमाल करके कोई गाना गाता है, अभद्र है उसमें, तो वो बिल्कुल उसके राइट्स हैं कि वो उसका विरोध कर सकता है और होना भी चाहिए। सर, इसमें जांच होना चाहिए, संतोष कुमार कहते हैं। वहीं सोनू कुमार कहते हैं कि जा रहा हूँ तेजस्वी भैया के पास और देखो खेसारी भैया के लिए गाना, गंदा गाना गाए हैं, क्या होगा। अक्षय राय कहते हैं फुल सपोर्ट। यहाँ पे मौसम और निशु बाबू, हम खेसारी भैया के साथ हैं। कई फैंस हैं जो खेसारी लाल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। सुनील यादव साहब हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। वी सपोर्ट खेसारी लाल यादव। सिर्फ एफआईआर एफआईआर होनी चाहिए, संतोष कुमार कह रहे हैं। ये तमाम फैंस हैं जो कि कह रहे हैं और लगातार वो सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि ऐसे किसी भी गाने को प्लीज मत सुनिए। और इसके पीछे कौन है, ये जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि बार बार, एक बार नहीं, दो बार, बार बार अगर कोई किसी को टारगेट करता है, कोई शायद अपनी पब्लिसिटी के लिए, शायद अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरह का कर रहा होगा, उसके खिलाफ लोगों को एकजुट होना चाहिए और ये कहना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। अब दिलीप भाई, दिलीप हाँ यादव जी। साहब न्यूज अलर्ट से वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से मेरे साथ, मेरे सहयोगी। दिलीप भाई, कानून कहता है कि सजा होनी चाहिए और खेसारी लाल यादव, मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर कानून का सहारा लेंगे, क्योंकि ये मामला सर के ऊपर जा चुका है, पानी सर के ऊपर जा चुका है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बच्ची के भविष्य का सवाल है, एक परिवार बिखर रहा है। मैंने पूरा लाइव देखा खेसारी लाल यादव का और बिंदास भोजपुरिया के तमाम दर्शकों ने भी देखा होगा। मुझे एक सुपरस्टार इतना मजबूर, इतना परेशान, इतना दुखी शायद कभी नजर नहीं आया था, जितना खेसारी लाल यादव लंदन में शूट कर रहे हैं, भोजपुरी फिल्म शूट कर रहे हैं, जितना खेसारी लाल यादव नजर आए। दिलीप भाई। हाँ, सुपरस्टार वो था जो बिल्कुल। दुखी था अपने बेटी के लिए। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जब परिवार की बेटी के ऊपर हुआ है, तो वो एक पिता जो है दुखी है। आज एक पिता दुखी है, कल दूसरा पिता दुखी होगा। मैं स्टार की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं एक पिता की बात कर रहा हूं। आप किसी बच्चे के पिता हो सकते हैं, हम भी हैं। ये बहुत दुखद चीज है। अगर एक पिता जब दुखी होता है, तो परिवार तो बिखरेगा ही बिखरेगा। मानसिक रूप से जब वो अपना संतुलन खो देगा, तो निश्चित तौर पर परिवार बिखरेगा और ऐसी स्थिति आ सकती है जैसे सुशांत राजपूत की हुई थी, जो हम सभी ने देखा है कि जब परिवार बिखरने लगता है, जब मानसिक त्रासना मिलती है, तो आदमी सुसाइड कर लेता है। इसके पहले भी खेसारी लाल जी ने बोला है कि लोग मुझे सता रहे हैं, कुछ लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। जब उनके परिवार पे टारगेट होगा, तो अगर मैं ये नहीं कहता कि सुसाइड कोई हल होता है, अगर ऐसी घटना होती है, तो ज़िम्मेदार कौन होगा? जी, दिलीप आनंद भाई। भाई, मैं ये जानता हूं कि खेसारी लाल यादव का सफर मैंने बहुत नजदीक से देखा है, शुरू से देखा है, पहले दिन से शायद देखा होगा। खेसारी लाल यादव ने जो कुछ भी हासिल किया है, ये एक पत्रकार होने के नाते नहीं, मैंने नजदीक से देखा उनके सफर को। खेसारी लाल यादव ने जो कुछ भी हासिल किया है, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पे हासिल किया है, अपनी जिद से जीत हासिल की है। खेसारी लाल यादव बहुत मजबूत इरादों वाले शख्सियत हैं, उनके इरादे जो है वो बहुत मजबूत है। और मैं यकीन से मानता हूं, मुझे जो मेरी निजी राय है वो ये है कि खेसारी लाल यादव इस मुसीबत से भी जरूर बाहर आएंगे, क्योंकि कई मोड़ ऐसे आए जब उन्हें करियर को लेकर और बहुत बड़ी सारी दिक्कतें हुई।
ज़िंदगी में उठा-पटक रही, लेकिन उन तमाम मुश्किलों से वो बाहर आए और इस बार भी वो बाहर आएँगे। लेकिन मजबूर ज़रूर है, खेसारी लाल यादव मजबूर ज़रूर है और कई सारे यहाँ पर लोग जो हैं वो देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि खेसारी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। सोनू कुमार देख रहे हैं, वहीं खेसारी भैया को रोते हुए देखकर हमें भी आँखों में आँसू आ गए। ये मासूम एंड निशु बाबू देख रहे हैं, जीएनटी ट्रेडिंग कह रहे हैं कि खेसारी भैया को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ रख रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि सिनेमा किस ओर जा रहा है? क्या सिनेमा इसी को कहते हैं? क्या यही संगीत है? क्या यही सरस्वती है कि आप किसी को टारगेट कीजिए, उसका फ़ोटो इस्तेमाल कीजिए, वो कोई भी कर रहा हो, किसी को भी अगर वो अपने संगीत से दुःख पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो यकीन मानिए ये सरस्वती की पूजा नहीं है, ये शैतान की पूजा है। ये शैतान की पूजा है। सिनेमा के लोगों को आगे आना चाहिए। एमएके ऑफिशियल कहते हैं फुल सपोर्ट खेसारी सर को। तमाम लोग जो हैं वो शाहिद आलम कहते हैं कुछ तो साजिश हो रही है भैया के खिलाफ। साज बिल्कुल हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक शख्स लगातार निशाना अगर बना रहा है एक सुपरस्टार को, उसके परिवार को निशाना बना रहा है, तो यकीनन ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये जाँच का विषय हो सकता है। दिलीप यादव भाई जी, दिलीप भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लगातार फ़िल्मों के सेट्स पर जाते हैं, लगातार आप लोगों से मिलते हैं। सिनेमा अगर ऐसे ही रहा, तो फ़िल्म इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी? कैसे आप ये कह पाएँगे कि साउथ जैसी फ़िल्में, बॉलीवुड जैसी फ़िल्में हम भोजपुरी सिनेमा में बनाएँगे? दिलीप आनंद भाई भाई, बिल्कुल, अच्छा, मैं कुछ इसमें और कि भोजपुरी इंडस्ट्री से 2 बड़े कलाकार 3 बड़े कलाकार जो हैं राजनीति में बहुत अच्छी तरह से सक्रिय हैं। बिल्कुल, अब मेरा ऐसा सोचना है, मानना है कि ऐसी घटना को देखते हुए सबसे पहले ये तीनों राजनीति में जो सक्रिय हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और अपनी तरफ से ऐसी पहल करनी चाहिए कि आने वाले वक़्त में इस तरह की घटना ना हो। क्योंकि ये घटना खेसारी लाल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले एक्ट्रेस पे भी हो चुकी हैं। कुछ एक्ट्रेस पे हुए हैं, इसके पहले कुछ एक्टर पे भी हुए हैं। तो ये घटना रुके, इसके लिए जो हमारे सीनियर हैं, भोजपुरी के जो सीनियर बिल्कुल, दिलीप भाई की आवाज़ शायद नेटवर्क का इश्यू है, कम आ रही है। कई यूज़र बोल रहे हैं कि खेसारी भाई को जानबूझकर मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। खेसारी भाई जानबूझकर मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है ताकि सुशांत सिंह जैसा कदम उठाएँ। एनएसजी कमांडो की तरफ से फुल सपोर्ट खेसारी लाल यादव भाई को। शुक्रिया दोस्त, कुछ दिनों से खेसारी भैया के साथ गलत हो रहा है। अक्षय राय कहते हैं कि ऐसे कदम उठाने नहीं देंगे। तो दोस्तों आप तमाम लोग सपोर्ट जो कर रहे हैं, बिल्कुल दिलीप भाई का शायद नेटवर्क का कुछ इशू है और वो स्क्रीन से फिलहाल गायब हो गए हैं, लेकिन आप तमाम लोग जो देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब प्लीज़ गलत गानों को सपोर्ट मत कीजिए। वो कोई भी गाना गाए, किसी के खिलाफ गाए, कोई एक नया सिंगर हो, मामूली सा सिंगर हो, छोटा सा सिंगर हो, न्यू बोर्न बेबी हो संगीत इंडस्ट्री में या फिर कोई सुपरस्टार हो, बिल्कुल उसे गलत कहिए आप लोग और इसका विरोध होना चाहिए। किसी का भी किसी के आप सिर्फ़ इसलिए किसी एक्टर के बच्चे का फ़ोटो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप उसे निशाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप उससे परेशान करना चाहते हैं या आपका कुछ शायद चंद छोटा-सा एक छोटा-सा टुकड़ा हो फ़ायदे का उसके लिए, ये बिल्कुल गलत है और सिनेमा के लोग भी धीरे-धीरे आगे आ रहे हैं। कई लोगों से मैंने बात की, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, सिनेमा के बीच आपसी कई तरह के मतभेद कलाकारों के हो सकते हैं, लेकिन वो मनभेद नहीं है, वो मतभेद है और ऐसे में ये बिल्कुल गलत है कि किसी परिवार को निशाना बनाया जाए। एक छोटी-सी बच्ची जिसके कई सपने हैं, जो आईपीएस बनना चाहती है, मैं खुद कृति यादव को मिला, उसके बर्थडे पे मौके पर खेसारी लाल यादव के घर पे, कई सपने हैं उस बच्ची के भी, जैसे आपके और हमारे घरों के बच्चों के होते हैं। वो भी कुछ करना चाहती है, आईपीएस बनना चाहती है, जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, कई सपने हैं,
आप सोचिए उसके कोमल मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता होगा, जब उसे ये पता चलता होगा कहीं से कि उसके खिलाफ किसी ने सिर्फ़ अपनी भड़ास निकालने के लिए, किसी ने किसी के बहकावे में आकर शायद एक भद्दा-सा, गंदा-सा गाना बनाया है। दिलीप भाई स्क्रीन पर आ गए हैं। दिलीप भाई, मैं ये जानना जी। चाहता हूँ कि उस बच्ची के मन पे क्या गुज़रती होगी? वो माँ जिसकी बच्ची को सरेआम बदनाम किया जा रहा है, जिसकी इज़्ज़त उछाली जा रही है, माइनर बच्ची है वो, नाबालिग है, 12-13 साल की बच्ची है, उस पर क्या गुज़रती होगी? कितना कष्ट होगा उसे? इस बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल नहीं है। दिलीप भाई, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? शायद दिलीप भाई तक आवाज़ नहीं आ रही है। उपेंद्र कुमार यादव ऑफिशियल कहते हैं कि अ, बहुत बुरा हो रहा है। आशीष यादव साहब कहते हैं खेसारी भैया रोता देखकर बुरा लग रहा है आनंद भैया। सतीश यादव कहते हैं उस लड़की की क्या गलती है? सब मीडिया को टीआरपी चाहिए। उपेंद्र कुमार यादव ऑफिशियल कहते हैं सबको हंसाने वाला आज रोता देख रहा हूं, बहुत बुरा लग रहा है। मेरे बाप नाम की यूजर को गलत हो उसे सजा मिले। उस लड़की के साथ गलत हो रहा है, दीपक यादव लिखते हैं। दिलीप आनंद भाई, भाई, मेरा ये सवाल है। मैं बिल्कुल। बताना चाहता हूँ, सिर्फ हम्म। केसारी लाल जी की लड़की की बात नहीं है, जितने भी स्टार हैं, मुझे लगता है कि सारे स्टार के बच्चे इस वक्त मानसिक वेदना से गुजर रहे होंगे, क्योंकि उनको भी ये महसूस हो रहा होगा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर कोई भी स्टार है, केसारी लाल जी की बात नहीं कर, सारे स्टार की लड़की बच्चे ये जान रहे हैं कि आज इस पे टारगेट हुआ है, कल वो भी टारगेट होंगे। तो ये सारे बच्चे, सारे स्टार के बच्चे इस वक्त मानसिक वेदना से गुजर रहे होंगे। बिल्कुल। बिल, बिल्कुल दिलीप भाई, आपकी बात को मैं समझ सकता हूं कि कोई भी वो शख्स जो सिनेमा से जुड़ा होगा, जो शो बिजनेस से जुड़ा होगा और वो बिल्कुल घबराया होगा, डरा होगा, उसका परिवार जरूर इस वक्त शंका में, आशंकाओं से घिरा हुआ जी रहा होगा, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि अगर उससे कोई नाराज होगा तो उसके खिलाफ गाना गा देगा। कानून की सख्त जरूरत है यहाँ पर, ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके और उन्हें इसके लिए एक अच्छा ऐसा लेसन मिलना चाहिए, एक ऐसा उन्हें ऐसी उन्हें सीख मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह से ना करें। आप जो भी लोग मुझे देख रहे थे उन्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। दिलीप भाई, आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। शायद नेटवर्क फ्लक्चुएशंस की वजह से आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी, बट आपने अपना समय दिया, हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी, तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि गलत हो रहा है तो बिल्कुल आवाज उठाइए अपने अपने तरीके से, और बिंदास प्रिया को इसी तरह से आप लोग आगे भी जुड़े रहिए और तमाम अपडेट्स जो है वो बने रहे। दिलीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया मुझे। जाने से पहले अगर फाइनल वर्ड्स आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि ये वक्त ऐसा है, सारे भोजपुरी समाज को एकजुट होकर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, सिनेमा को कम से कम इस वक्त इस खौफ भरे इस बुरे माहौल में, इस डर के माहौल में, इस मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, लाइव फीड को खत्म करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जरूर बताइए, अपने कमेंट करके हमें बताइए, जहां भी आप हमें देख रहे हैं, प्लीज बताइए कि आप गलत के साथ है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।